गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार, जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय, दिव्य कार्तिक मास की जय, प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जब नाम तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियां, मेरी तरफ जमाने की उठती हैं उंगलियां। दामन सनम का हाथ में आया था एक पल, दिन रात उस एक पल से महकती हैं उंगलियां। जिस दिन से दूर हो गए उस दिन से ही बस दिन तुम्हारे आने के गिनती हैं उंगलियां। जब नाम तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियां। किसी संत ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि प्रेम का दूसरा नाम है मृत्यु। प्रेम का मतलब अपने आप को गला देना, मिटा देना है। ज्ञान कहता है दूसरों को मिटाओ। जब तक तुम्हारे अंदर कोई दूसरा है तब तक तुम उस प्रभु से कैसे एक हो पाओगे। प्रेम कहता है खुद को मिटाओ। प्रेम का यहाँ वासना से कोई संबंध नहीं है। प्रेम का मतलब बांधना नहीं, आजाद करना है। प्रेम का मतलब मांगना नहीं, अपना सब कुछ दे डालना है अपनी प्रियतम के लिए। लेकिन हम संसार में जिससे प्रेम करते हैं उसको बांध लेते हैं, उसका सब छीन लेते हैं। प्यारे, ये प्रेम नहीं है। एक बार एक आदमी ने भगवान से पूछा, प्रभु तेरे और मेरे प्यार में क्या अंतर है? तब भगवान ने कहा, देखो वो ऊपर खुला आसमान देख रहे हो ना, वहाँ एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वो आजाद है और उड़ रही है। वो मेरा प्यार है कि वो उड़ रही है। कुछ ही दिनों बाद वही चिड़िया एक पिंजरे में कैद थी। तो भगवान कहते हैं, ये तेरा प्यार है। मेरा प्यार स्वतंत्रता देता है और तुम्हारा प्यार कैदी बना लेता है, बांध लेता है। ये अंतर है तेरे और मेरे प्यार में। एक बार किसी ने चैतन्य महाप्रभु जी से भी पूछा कि प्रभु जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है? तो महाप्रभु जी ने कहा, जो बार बार पकड़ता है, बार बार छोड़ता है, उसे जीव कहते हैं। और जो एक बार पकड़ ले, कभी ना छोड़े, उसे ब्रह्म कहते हैं। उसे ब्रह्म कहते हैं। मैंने लाखों के बोले सहे, सांवरिया तेरे लिए, मुझे कोई ना अपना कहे, सांवरिया तेरे लिए। देखी जब से सूरत प्यारी, दीवानी हुई मैं शाम तुम्हारी। हो मेरे नैनों से नीर बहे, सांवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोले सहे, सांवरिया तेरे लिए। घर अंगना ना मोहे सुहाए, तेरे दरस बिन चैन नाए। मोहे पागल ये दुनिया कहे, सांवरिया तेरे लिए।
मैंने लाखों के बोले सहे सांवरिया तेरे लिए, प्रीत लगा के भूल न जाना, जाते हो तो जल्दी आना। मेरी प्रीति ये बनी ही रहे सांवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोले सहे सांवरिया तेरे लिए। दिल में बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर। तेरे चरणों में प्रीत लगे सांवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोले सहे सांवरिया तेरे लिए। बिन देखे जियरा नहीं माने, बिन देखे जियरा नहीं माने। अपने होकर क्यों हुए बेगाने, अपने होकर क्यों हुए बेगाने। नित नैनन नीर बहे सांवरिया तेरे लिए। नित नैनों से नीर बहे सांवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोले सहे सांवरिया तेरे लिए। मुझे कोई ना अपना कहे सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए। आइए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसी के पास एक अमीर बुढ़िया रहती थी। उसके साथ में ही उसका बहुत सुंदर घर था, वो वहाँ पर रहती थी। अब जो गरीब बुढ़िया थी वो रोजाना कार्तिक मास में व्रत रखती, यमुना स्नान करती, तुलसी जी की पूजा करती, शालिग्राम जी की पूजा करती, जल से तुलसी जी को सींचती, आरती करती, परिक्रमा लगाती। एक दिन अमीर बुढ़िया ने गरीब बुढ़िया से पूछा कि कार्तिक स्नान का क्या महत्व है। गरीब बुढ़िया ने अमीर बुढ़िया को कार्तिक मास की सारी महिमा बताई। ये महिमा सुनकर अमीर बुढ़िया भी कार्तिक स्नान करने लगी। अमीर बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से कहा कि मैं भी कार्तिक मास का व्रत रखूंगी। तुम मेरे लिए नए नए पकवान बनाना व खूब काजू बादाम मेवा लाना, फल लाना। अब अमीर बुढ़िया शाम को तरह तरह के नए नए पकवान बनाकर खाती, कभी फलों का जूस तो कभी ड्राई फ्रूट, मेवा, किशमिश आदि खाती। उधर जो बेचारी गरीब बुढ़िया थी वो सुबह सुबह उठकर यमुना स्नान करती, पीपल व तुलसी को सींचती और भगवान की पूजा करती। जब शाम होती तो खिचड़ी बनाकर खा लेती। वो अपने खाने को राधा दामोदर जी को भी पहले भोग लगाती फिर खाती। ऐसे धीरे धीरे कार्तिक स्नान का महीना बीत गया। अब गरीब बुढ़िया पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को जिमाने के लिए गांव में बुलाने गई, लेकिन उसे गरीब जानकर कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ।
बुढ़िया माई दुखी मन से वापस अपने घर आ रही थी। तभी अमीर बुढ़िया सामने से नजर आ गई। उसने पूछा कि बहन, तू कहाँ से आ रही है? अब बुढ़िया ने सच्चे मन से बात की। उसने सारी कहानी अपनी अमीर बुढ़िया को बता दी। अब जो अमीर बुढ़िया थी हंसते हुए बोली, अरे तेरे तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचता, उसका ही कोई हिसाब नहीं है, तू पंडित जी को क्या खिलाएगी? तूने अच्छा किया जो मुझे समय पर याद दिला दिया। मैंने भी तो कार्तिक स्नान किया है, मुझे भी तो उद्यापन करना है। मैं अपने बहू बेटे को याद कराती हूँ कि वो पंडित जी को न्योता दे आए। ये कहकर अमीर बुढ़िया चली गई। अब जो गरीब बुढ़िया थी वो उदास होकर अपनी कुटिया में आकर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई। बुढ़िया तारों की छाँव में व्रत खोलने बैठती थी। आज उसका मन खिचड़ी खाने को भी नहीं कर रहा था। तभी अचानक उसकी झोपड़ी में एक प्रकाश फैल गया। तभी उसने देखा भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म वैजंती माला व पीला पीतांबर पहने हुए खड़े थे। अब गरीब बुढ़िया तो बावरी हो गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान बोले, मैया, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आया हूँ। मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी तो फिर किसको कराऊंगी? बुढ़िया ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। विष्णु भगवान ने खिचड़ी को बड़े प्रेम से पाया और कहा कि मैया, तेरे हाथ की खिचड़ी तो बड़ी स्वाद है। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया का घर अन्न धन से भरपूर हो गया। जाते जाते भगवान विष्णु ने बुढ़िया की झोपड़ी को सुंदर महल में बदल दिया। तो हे कार्तिक महाराज, इस कथा को जो भी पढ़े या सुने या हुंकारा भरे, उन सबके संकट भी दूर करना, वह गरीब बुढ़िया की तरह सबके भंडारे भरना। बोलो कार्तिक महाराज की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आइए अब आज के महात्म की ओर चलते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि महाराज, अभी तक आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, अब थोड़ा एकादशियों के बारे में भी बताइए। तब नारद जी ने कहा, जब कोई एकादशी रखता है तो उसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी रखनी चाहिए। साल भर की एकादशियां रखने के बाद ही व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। कुछ लोग साल की एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, तो कुछ मुख्य एकादशियां हैं। वैसे तो सभी एकादशियां अपने आप में विशेष हैं, जैसे पुत्रदा एकादशी जो साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में, एक पौष के महीने में। जो संतान सुख की इच्छा रखता है वो इसे अवश्य करे। विजया एकादशी पाप मोचनी एकादशी, जिसे रखने से सब पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उठायनी एकादशी जो अब है और आज है। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी, तो ये मुख्य एकादशियां हैं। कैलेंडर में इन सबके नाम लिखे होते हैं। भगवान ने भी कहा है कि मनुष्य से इस कलयुग में बात बात पर घोर पाप होते हैं। तो जो मनुष्य इन
पापों को नष्ट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में एक बार सभी एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। तुलसी भी एक दिन पहले ही तोड़ लें। भगवान की पूजा में तुलसी होनी अनिवार्य है। भगवान विष्णु अपने कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते। अगर किसी कारण से तुलसी ना हो तो भोग लगाते समय 7 बार तुलसी तुलसी बोलें तो तुलसी का भाव उसमें आ जाएगा और भोग लग जाएगा। एकादशी को सूर्य को जल भी देना चाहिए सुबह सुबह, और सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाते हैं, चावल भी नहीं खाते हैं, ना ही अन्न का दान करना चाहिए। आप फलों का दान कर सकते हैं, दूध दही का दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, और इस दिन सिर भी नहीं धोना चाहिए, एक दिन पहले ही धो लें। एकादशी को तुलसी में जल भी नहीं देना होता है, केवल आरती और पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा भी लगा सकते हैं। बिना छुए आप सुबह शाम उनकी पूजा कर सकते हैं। और एकादशी वाले दिन हो सके तो रात भर या तो कीर्तन करें, जागरण करें, या फिर कोई नाम जाप करें। और एकादशी भी कथा भी एकादशी की सुननी चाहिए। पूजा सबकी एक जैसी होती है, पर कथा सबकी अलग अलग होती है। हर एकादशी को साथ साथ ही दान कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें आप फलाहार ले सकते हैं, और इस दिन शहद भी नहीं लेना चाहिए, खाना चाहिए। और द्वादशी को यानी एकादशी के अगले दिन भी सात्विक भोजन ही करें। 3 दिन दशमी, एकादशी, द्वादशी को सात्विक भोजन ही करें। चावल और दही का भोग द्वादशी को प्रभु को लगाना चाहिए। और द्वादशी को तुलसी जी को जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया भी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। तो जब भी आप एकादशियाँ शुरू करें तो संकल्प लेकर करें कि मुझे इतनी एकादशियाँ करनी है, नहीं तो वो सफल नहीं होती, और उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए, नहीं तो व्रत निष्फल हो जाता है। हाँ, एक बात और है, जो बिना स्वार्थ के प्रभु के लिए, उनके प्रेम के लिए एकादशी करना चाहता है तो वो कैसे भी कर सकता है। कैसे भी का मतलब कि साथ साथ दान कर सकते हैं आप जब भी कोई एकादशी रखें, और जब भी भगवान आपको एकादशी की याद दिला दे तभी आप रख लो। अगर आपसे कोई गलती से भूल हो जाए, नहीं भी एकादशी रखी गई, तो उसमें फिर कोई ऐसी बात नहीं होती, भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आपने उन्हीं के लिए रखी है। तो बिना स्वार्थ के सिर्फ प्रभु प्रेम में जो एकादशी रखी जाती है, तो उसमें आप अपना साथ के साथ ही दान कर सकते हैं। उसके लिए कोई इस तरह के नियम नहीं है। लेकिन हाँ, भोजन सात्विक ही करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। पूजा इसी तरह ही करनी है, पर प्रेम में करना सब कुछ, क्योंकि हमें कुछ बदला नहीं चाहिए। तो जब बदला नहीं चाहिए तो प्रेम में कोई नेम नहीं होता भैया। तो ये थी प्रेम की बात। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। चातुर्मास में भूल कर भी उद्यापन न करें। उद्यापन में भगवान विष्णु की मूर्ति आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद के यहाँ राशन भी डलवा सकते हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मणी को कपड़े दान कर सकते हैं, उनकी पत्नी को साड़ी आदि दे सकते हैं, सुहागिनियों को बुलाकर सुहाग का सामान भी दे सकते हैं।
और देव उठायनी एकादशी यानी आज के दिन से आप एकादशी व्रत शुरू भी कर सकते हैं, जिसने अगर पहले कभी नहीं रखा। और जो रखते हैं वो इस दिन उद्यापन भी कर सकते हैं। तो भैया ये थी एकादशियाँ, उनके बारे में जानकारी। तो भैया हो सके तो आप बिना स्वार्थ के आप भगवान से प्रेम करें, उनके लिए एकादशी रखें। देखो, जब भगवान के लिए आप एकादशी रखोगे ना, तो जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको वही दे देंगे। देखो, किसी को भी ये पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जो प्रभु करेंगे उसकी तो बात ही क्या होगी। तो अच्छा तो यही है कि आप उनके प्रेम में एकादशी करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जैसे भी आपको उचित लगे आप वैसा ही करें। तो बोलिए कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गो हरि बोल। सभी को राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। शरण
सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।